Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankria and I am your cons teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW। तो दोस्तों आज जिस रीज़न की वजह से हम मिले हैं उस रीज़न का नाम है क्वांट फॉर स्नैप। यस गाइज, आप में से जो भी स्नैप एस्पिरेंट है, काफ़ी वीडियोस पर हमारी कमेंट आ रही, सर स्नैप शुरू करो, सर जैट शुरू करो, सर सीमैट शुरू करो। सब करेंगे भाई, सब करेंगे। बिल्कुल सही जगह आए हो आप। यहाँ पे आपको सब मिलेगा अंडर वन रूफ। तो यस गाइज, आज का रीज़न है स्नैप। स्नैप में कौन सेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी, आज सब उसकी बात करेंगे। और एक्चुअल स्नैप में आए हुए क्वेश्चन, यस गाइस, PYQ प्रीवियस ईयर में जो भी स्नैप में क्वेश्चन आए हैं वो क्या लेवल के थे, किस तरह के थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यस गाइज, अगर आप में से किसी ने भी कैट दिया होगा और डरे होगे कि सर कैट जैसा तो नहीं आएगा ना स्नैप में कॉन्ट, नहीं, इतनी लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं है स्नैप की। लेकिन यहाँ टाइम की बड़ी मारा मारी गाइज, क्योंकि 60 क्वेश्चन है और 60 मिनट्स है, जिसमें कॉन्ट के लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं और 60 क्वेश्चन 60 मिनट, यानी ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को 1 मिनट है। तो कैसे किया जाए यार, ये कैसे टाइम मैनेज होगा? 20 क्वेश्चन अगर हमें 20 मिनट में करना है, कैसे टाइम मैनेज करेंगे? तो सब ट्रिक्स, हर चीज, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे, कितनी गुगली होंगी, सब बात समझेंगे गाइस। तो बने रहो 100%। इस सेशन के बाद आपका कॉन्फिडेंस स्नैप के कौन सेक्शन को लेकर एक अलग लेवल पर रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो यस, आज हम क्या क्या करेंगे, तो कौन सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वास्ट फैमिली अरिथमेटिक मेजरली उसको कवर करेंगे। उसमें भी सबसे ज़्यादा परसेंट, रेशो, प्रपोर्शन, जिसमें हम पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन देखेंगे। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, सबसे हेवी टॉपिक अरिथमेटिक का, लेकिन सबसे आसान अगर सही ढंग से करो तो मेंसुरेशन यानी ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज यानी कि अलजेब्रा का, एपी जीपी वाला, एंड मिसलेनियस। तो गाइज मिसलेनियस में हम सब देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का एक हाथ क्वेश्चन, एलिगेशन, एवरेजेस, ठीक है, और साथ में लीनियर इक्वेशन। तो बस बने रहो, जुड़े रहो, सब देखेंगे। कम ऑन गाइज। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं गाइज परसेंटेज का वो क्वेश्चन नंबर 1, जो PYQ है, प्रीवियस ईयर्स में आ चुका क्वेश्चन है। तो पवन गेव 20% एंड 30% ऑफ हिज सैलरी टू हिज फ्रेंड चंदन एंड लक्ष्मण। तो गाइज मान लेते पवन की सैलरी 100 रुपए है, उसमें से उसने क्या बोला है, चंदन और लक्ष्मण को वो कितनी सैलरी दे रहा है, अपने टोटल सैलरी में से 20% एंड 30%। तो चंदन को 20% यानी 100 का 20 है ना, 20% यानी 20 हुआ, और लक्ष्मण को 30% यानी 30। चलो गाइस, तो इनको मिले इतने पैसे, और क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि चंदन एंड लक्ष्मण स्पेंड 40% एंड 50% ऑफ देयर मनी। जितना चंदन को मिला उसमें से उसने 40% खर्च कर दिए। भाई खर्च कर दिए, ठीक है, बचा कितना देखो, बचा कितना, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ने देखो आखिरी में क्या आपको हिंट दी है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अमाउंट लेफ्ट विथ चंदन एंड लक्ष्मण टुगेदर एंड अमाउंट लेफ्ट विथ पवन। लेफ्ट मतलब क्या, सेविंग। और सेविंग कैसे मिलती है, मान लो चंदन के पास 20 रुपए थे, उसमें से 40% उसने क्या किया, स्पेंड, खर्च, उड़ा दिए, यानी बचा कितना, 60%। सेविंग कितना हुआ, 60%। तो इसका 60% कितना होगा इस 12, ये बचा चंदन का सेविंग। लक्ष्मण के पास 30 रुपीज थे, उसमें से उसने कितने उड़ा दिए, 50%। तो 50% उड़ा, मतलब बचा भी 50%, तो 15, 15 होता है 30 का 50%। तो दोनों को मिलाकर कितना सेविंग है, दोनों को मिलाकर सेविंग हो गया 27 गाइस। लेकिन पवन के पास कितना सेविंग है, पवन ने चंदन को 20 और लक्ष्मण को 30 दिया, यानी 50 रुपए उड़ा दिए ना, तो उसके पास सेविंग है 50 रुपीज का। तो ये रही पवन की सेविंग, ये रही इन दोनों को मिलाकर सेविंग 27 रुपीज की। क्वेश्चन ने क्या बोला है आपको, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अमाउंट लेफ्ट विथ चंदन एंड लक्ष्मण टुगेदर। चंदन एंड लक्ष्मण टुगेदर कितना है, 27, एंड अमाउंट लेफ्ट विथ पवन, अमाउंट लेफ्ट विथ पवन है 50 गाइस। 27:50 इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना हलवा क्वेश्चन था गाइस। अब मुझे बताओ यार, ये क्वेश्चन करने में क्या 1 मिनट भी लगेगा आपको, अगर सही ढंग से सही प्रिपरेशन से जाओ तो? नहीं, तो फिर डर किस बात का, स्नैप है भाई, कर लो अपने हाथ में। तो सिंपल, इसका कॉन्ट सेक्शन तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं देगा गाइस। तो ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी, 50 रुपए गए चंदन लक्ष्मण को मिलाकर, हमें बोला था सेविंग यानी मनी लेफ्ट, पवन के पास 50 बचे, चंदन ने उड़ा दिए 40%, उड़ा दिए, छोड़ो, बचे कितने, 60, ठीक है। लक्ष्मण ने 50 उड़ाए, मतलब 50 बचे, तो दोनों को मिलाकर इतनी सेविंग, और दोनों का रेशियो पूछा था, दोनों को मिलाकर जितनी है सेविंग अपॉन पवन अकेले की सेविंग, जो आया 27:50, जो फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा है, और यही ऑप्शन में है। कम ऑन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एक्स
appeared in an examination and 30% स्टूडेंट फेल्ड। अब गाइज एक स्कूल में कितने बच्चे हमें नहीं पता। अगेन जब बात परसेंट की हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं 100 एज्यूम कर लिया करो यार, काम आसान हो जाता है। तो सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक्स के, मैंने मान लिया 100, उसमें उन्होंने अपियर किया एग्जाम के लिए, उसमें से 30% बच्चे फेल हुए। तो फेल अगर 30% हुए तो पास कितने भाई, 70 बच्चे। अगर 100 बच्चे मान लूँ एक्स में, तो 30% क्या हुए, फेल हुए, यानी 70 बच्चे पास हुए। ये हुआ स्कूल एक्स की बात। नाउ आगे देखो, 150 मोर स्टूडेंट देन दोज फ्रॉम एक्स। एक्स में जितने बच्चे हैं उससे 150% ज्यादा। तो 100 अगर माना है तो उसका 150% कितना हुआ, 150 ही हुआ। तो 100 से 150 ज्यादा मतलब कितना हुआ, 100 प्लस 150 250। इतने नंबर ऑफ बच्चे हैं किसमें, तो 150 मोर देन दोज फ्रॉम एक्स appeared इन द सेम एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल वाई। ये है स्कूल वाई के बच्चे। एक्स में कितने बच्चे थे, 100 थे, उसमें से 30 फेल हुए, यानी 70 पास। अब जितने एक्स में उससे 150% ज्यादा, तो 100 का 150% कितना होता है, 150, उससे ज्यादा है तो 100 प्लस 150 250 बच्चे हैं वाई में। तो ये मिल गया हमें वाई के नंबर ऑफ बच्चे। अब इसमें पास कितने, इसमें फेल कितने, फिलहाल हमें नहीं मालूम। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु appeared x and y passed, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 80% ऑफ द टोटल स्टूडेंट हु appeared फ्रॉम x एंड y, एक्स और वाई को मिलाकर टोटल जितने भी बच्चे हैं उसमें से 80% बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए। तो गाइस सबसे पहले एक्स के 100, वाई को 250, तो टोटल कितना हुआ 350, उसमें से 80% पास हुए। सो 80% ऑफ 350, ठीक है। सो 80% ऑफ 350, तो क्या हुआ 35 इंटू 8, मतलब कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 280। 35 इंटू 8 कितना हो गया, 280, यानी 280 बच्चे, 350 में से 280 बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए उस एग्जामिनेशन में। गाइज अगर 280 बच्चे पास हुए हैं तो मुझे बता दो उसमें से 70 बच्चे तो एक्स के हैं। 280 टोटल एक्स और वाई को मिलाकर पास हुए, उसमें से 70 एक्स के, तो वाई के कितने भाई, 280 में से 70 एक्स के बच्चे पास हुए हैं, तो 210 वाई के बच्चे पास हुए। तो वाई के फेल कितने हुए, 40। वाई में है कितने, 250। पास कितना, फेल कितना हमें नहीं बोला था, बट एक हिंट दे दी थी कि एक्स और वाई मिला के जितने बच्चे होते हैं उसके 80% बच्चे पास है। तो टोटल दोनों मिला के 350 हुए, 80% हुआ 280। तो 280 अगर दोनों मिलाकर पास है, उसमें से 70 तो सिर्फ एक्स में है, यानी 210 वाई के है। तो 250 में से 210 अगर पास है तो फेल कितने, 40। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन वाई। हो गया गाइस, वाई में फेल होने वाले बच्चे हैं 40, इसका परसेंट निकालना है हमें। परसेंट हम हमेशा टोटल पे निकालेंगे इंटू 100। हो गया। तो गाइस देख लो, ये 0 0 कटा, 4 इंटू 100, 400/25 का टेबल आपको आता ही है, डिवाइड कर लो, आंसर आ गया 16। 16 इज द आंसर गाइस, सिंपल। हाँ अब यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, डिवीजन विवीजन वाले आपको आना जरूरी है गाइस। उसके लिए हमारे काफ़ी मैजिक ट्रिक्स मैंने अपने डाले हैं अपने चैनल पे, है ना। हमारे शॉर्ट्स आपको दिख जाएंगे, राहुल सर के कुछ शॉर्ट्स दिख जाएंगे ट्रिक्स के। पढ़ते रहो यार, देखते रहो, हर चीज़ कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आ जाती है, यू नेवर नो। तो पढ़ाई करते रहो। इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एट अ डिफरेंट सेंटर अ टोटल ऑफ 25 30 40 45 एंड 60 एंड 100 स्टूडेंट अपीयर्ड। देखो टोटल कितने सेंटर है, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 सेंटर में है अलग अलग नंबर के बच्चे। फर्स्ट सेंटर में 25, देन 30 40 सो ऑन, ठीक है, 100 तक। नाउ पास परसेंट ऑफ द डिफरेंट सेंटर आर। तो गाइज अगर मैं टोटल स्टूडेंट मान लूँ सारे सेक्शन मिलाकर, तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए, इन सबका एडिशन 25 30 40। तो देख लो यार, ये 100, ये 100 और 60 एंड 40, वापिस क्या हुआ 100 एंड 45 एंड 30, कितना हुआ 75 प्लस 25। क्या बात है। तो यार ये तो 300 बच्चे हैं। अब 300 बच्चों में से हर सेंटर वाइज कितना पासिंग परसेंट है वो दे दिया। जैसे कि फर्स्ट सेंटर में 20% बच्चे पास है गाइस, तो पहले सेंटर में कितने बच्चे हैं 25, उसका 20% 5। फर्स्ट सेंटर में 5 बच्चे पास है। सेकंड सेंटर में 30% स्टूडेंट पास है। 30% किस पे अप्लाई करोगे आप, 30% सेकंड सेंटर के नंबर, यानी 30 पे, जो कितने हुए 9। बस ऐसे खेलते जाओ। फर्स्ट में 20% ऑफ 25 5, सेकंड में 30% ऑफ 30 9, थर्ड में कितना पास होगा, थर्ड में 35% ऑफ 40 जो कि 14 होगा। फोर्थ में 40% ऑफ 45 जो कि कितना होगा 18 होगा। देन फिफ्थ में 50% ऑफ 60 जो कि आधा यानी 30। एंड सिक्स्थ क्लास में गाइस
75% ऑफ 100, 75 मतलब ही क्या, 75% ऑफ 100 यानी 75 इटसेल्फ। तो ये है टोटल पासिंग बच्चे, और क्वेश्चन ने आपको यही बोला है फाइंड द पासिंग परसेंट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो गाइस पूरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ओवरऑल पासिंग परसेंट कितना, पूरा एंट्रेंस कितने बच्चे दे रहे हैं 300, और टोटल पासिंग वाले कितने हैं, ये कैलकुलेट कर लो यार। 5 एंड 9 14, 28, 28 एंड 18 कितना हुआ 36, 46 बराबर, 46 एंड 30 76, 76 एंड 75 कितना हुआ 151, 151 बच्चे पास है। तो 151 अपॉन 300, हमें इतने बच्चों का परसेंट निकालना है, पासिंग परसेंट। 151 बच्चे पास है पूरे 300 में से, और परसेंट निकालना है तो इंटू 100 पत्थर की लकीर, तो 50.3333%। देखो क्वेश्चन ने एक चीज क्लियर बोल दी है, अप टू करेक्ट नियरेस्ट इंटीजर तक आपको आंसर देना है। मतलब क्वेश्चन ने भी आपको एक हिंट दे दी कि हो ना हो आपका आंसर शायद एग्जैक्ट मैच ना करे, लेकिन जहां पर भी आपका आंसर आया उससे जो नियरेस्ट इंटीजर है उस पर टिक करो, तो उससे नियरेस्ट इंटीजर कौन है गाइस 50%। चमका क्या, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? सिंपल है ना यार, सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको सेंटर वाइज दे दिया था, अगेन हर क्लास के पासिंग परसेंट दे दिए थे, अप्लाई किए, इतने पासिंग मिले, आउट ऑफ टोटल 300 कितना ओवरऑल परसेंट हुआ, निकाल लिया, खेल खत्म। चलो गाइस, a man purchase a TV and a fridge if the price of TV is 150% of the price of fridge। अब ऐसे क्वेश्चन आपको मालूम है, अगेन जब परसेंट होता है तो 100 ले लो। अब 100 किसको लो, तो टीवी का 150% ऑफ फ्रिज बोला है, तो फ्रिज को पहले तो 100 ले लो, तो टीवी का कितना हो जाएगा 150% ऑफ फ्रिज। हाँ 150 मोर नहीं बोला है, जैसे एक दो क्वेश्चन पहले हमने देखा था कि वहां पे वाई क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स के कंपैरिजन में 150% मोर थे, इसलिए हमने 100 में 150 ऐड किया था। यहाँ पे 150% मोर नहीं, 150% ऑफ। छोटी छोटी बातें समझो, ये ब्यूटी सब्जेक्ट की। तो 150% ऑफ प्राइस ऑफ द फ्रिज, इसका 150% मतलब कितना हुआ यार 150। तो ये हुआ फ्रिज का प्राइस, ये हुआ टीवी का। क्वेश्चन आपको बोल रहा है देन द प्राइस ऑफ फ्रिज इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज टुगेदर। तो गाइस ये टोटल प्राइस कितना हुआ 250। क्वेश्चन ने किसका प्राइस पूछा है, प्राइस ऑफ फ्रिज, किसमें, परसेंट में। तो परसेंट क्या बोलता है, जिसके भी परसेंट निकालना है वो न्यूमरेटर में, तो हमें किसके परसेंट निकालना है, फ्रिज के, तो फ्रिज हो गया न्यूमरेटर में। किसके ऊपर निकालना है, टोटल प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज टुगेदर जो कि 250 है, 200। तो क्या हुआ यार 0 0 कटा 25, 4 इंटू 10, 40% इज द आंसर, 40% इज द आंसर। समझा गाइस? चलो आ जाओ। देखो अगर आपको कॉन्फिडेंस है, बहुत कुछ पढ़ाई कर चुके हो, तो ऐसा भी करो कि फ्रीज करो, मतलब पॉज करो वीडियो को, पहले चेक करो खुद निकाल के, और अगर बन रहा है तो फिर बहुत बढ़िया, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, नहीं तो फिर देख लेना कैसे किया मैंने, है ना। तो कम ऑन, हाँ जो एकदम ABCD से सीख रहे हैं, जो आगे देने वाले, आने वाले साल में देने वाले कैट उमेट, वो बस एक तैयारी के लिए बैठे हैं साथ में, तो बेशक आप पूरा देखो, क्योंकि मैं तो वैसे बेसिक से बता रहा हूँ। लेकिन जो अभी स्नैप देने वाले हो तो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर चेक करो, वापिस से फिर प्रोसेस रिपीट, साइकिल रिपीट, पॉज चेक सॉल्व, पॉज चेक सॉल्व। कम ऑन गाइस, नाउ 3 कैंडिडेट ABC पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। इन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में। A gets 40% of the vote more than B and C get 20% of the vote more than B। गाइस A और C दोनों का रिलेशन B से दिया है, वो भी परसेंट में, तो हम क्या कर लेंगे, अगेन हम B को ले लेंगे 100, B को ले लेंगे 100। अब A मिल गया कि नहीं, A क्या बोल रहा है 40% मोर देन B, तो 100 का 40% ज्यादा यानी 140, और C को कितना मिला 20% मोर देन B, तो अगेन 100 का 20% ज्यादा यानी 120। तो गाइस A को C के कंपैरिजन में कितना ज्यादा मिला है 20, यानी A और C में भी ज्यादा किसको है, A को, ऑफ कोर्स, वो की 20 ज्यादा है हमारे हिसाब से, एज पर अवर अजम्पशन। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A ऑल्सो ओवरटेक C, जो हमें मालूम है कर ही रहा है, लेकिन कितने वोट से, बाय 4000 वोट। गाइस हमारे हिसाब से तो 20 वोट से ओवरटेक कर रहा है, बट क्वेश्चन के हिसाब से 4000 वोट, यानी हमारा 20 एक्चुअल में कितना है 4000। अब आगे देखो, इफ 90% ऑफ द वोट वोटेड, जो वोटिंग हुई है ना ये सिर्फ 90% है। पहले तो देख लो कि ये कितना है, टोटल वोटिंग कितनी, 100 200 300 360। ये एक्चुअल में वो वोट है जो कास्ट हुए हैं, जो वोटेड हुए हैं, वोटिंग की गई है।
तो एज पर अवर अजम्पशन बी को 100 मिले हैं, मतलब उस इतनी वोटिंग हुई है, ए को 140 और सी को 120, यानी टोटल 360 वोटिंग हुई है एज पर अवर अजम्पशन। गाइज हमारे हिसाब से ए सी के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा था, बाय 20 वोट, जो क्वेश्चन के हिसाब से 4000 है। तो हमारा 20 अगर 4000 है तो हमारा 360 कितना निकाल लो। इससे हमें क्या मिलेंगे, वो एक्चुअल नंबर ऑफ वोट्स जो वोटिंग हुए हैं, कास्ट हुए हैं। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है ना, 100 लोगों का नाम है वोटिंग लिस्ट में, लेकिन उसमें से 90 लोगों ने ही वोट दिया, वही हो रहा है। सिर्फ 90%, क्वेश्चन बोल रहा है 90% ऑफ द वोटर वोटेड एंड नो इनवैलिड और इलीगल वोट। चलो ये टेंशन नहीं हमें कि जितना भी वोट है सब जेन्युइन है, उसमें कोई इनवैलिड या इलीगल नहीं है। तो गाइस 100 नाम आते हैं, उसमें से 90% लोगों ने वोट दिया है, यानी 10% लोगों ने नहीं दिया, यानी रजिस्टर्ड वोटर कितने होंगे 100%, उसमें से वोटिंग किया सिर्फ 90%। हमारे हिसाब से वो कितना है 360। तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना, पहले तो देख लो। तो सबसे पहले तो अगर 360 है गाइस, अब ये भी बोल सकते हो कि ये जो 360 है 90% है, मतलब 100% कितना 400। 90% अगर 360 है तो टोटल रजिस्टर्ड वोटेड 100% कितना, देख लो ना, ये 90 का 4 टाइम्स है, तो ये 100 का 4 टाइम्स यानी 400। तो आप सीधा ये भी बोल सकते हो देन 400 इज इक्वल टू हाउ मच। क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपको, फाइंड व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वोटर इन वोटिंग लिस्ट। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है कि कितने वोटर्स ने वोटिंग किया है, ये नहीं पूछा है वोटिंग लिस्ट में कितना नाम था। तो वोटिंग लिस्ट में तो पूरे 100% का नाम होता है ना जो एलिजिबल है, उसमें से 90% ने किया, जो हमारे हिसाब से कितना है 360। तो 90% अगर 360 है तो पूरे वोटिंग लिस्ट में 100% कितना है 400। और अब आ जाओ 400 एक्चुअल में कितना, तो हम बोल सकते हैं 20 इज इक्वल टू 4000, देन 400 इज हाउ मच, खत्म। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 20 इज 4000 देन 360 इज कितना, ये आया 72,000। आपको मालूम है ना, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 20x इंटू 360, 20x इज इक्वल टू 360 इंटू 4000। तो सॉल्व करने के बाद x कितना मिल गया 72,000। लेकिन ये 72,000 क्या है, वो वोटिंग जो हुई है, बट पूछा क्या है, वो वोटर्स जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में है। तो ये 72,000 किसके बराबर है 90% के बराबर। तो भाई गाई आप ये भी बोल सकते हो कि 90% अगर 72,000 है देन 100% इज, फिर से घूम फिर कर के आएगा 80,000। ठीक है, या फिर आप सीधा यहाँ पर भी 400 बोल देते तो 80,000 आता। कहीं समझ रहा है क्या, एक बार वापस बताऊँ। आप में से एक दो लोगों ने बोल दिया शायद यस, चलो सुनो, सुन लो यार। बी को अगर 100 वोट मिले, ये क्वेश्चन वापस बता देता हूँ, अलग अलग तरीके करने के, ए को 40% ज़्यादा, सी को 20% ज़्यादा। ये हमारे हिसाब से क्या, एज पर अवर अजम्पशन इतनी वोटिंग हुई है, कितनी हुई है 360। लेकिन क्वेश्चन ने हमें कितनी बोली है कि असल में 90% ही वोटिंग हुई है, मतलब ये 360 90% के बराबर है। देन टोटल नंबर ऑफ वोटर इन वोटिंग लिस्ट कितना 100%, जो कितना होगा अगर 90% 360 है। गाइस चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर फॉलो द पैटर्न, 90 का एग्जैक्ट 4 टाइम्स है ये, तो 100 का भी एग्जैक्ट 4 टाइम्स ले लो, यानी 400। यानी हमारे हिसाब से वोटिंग हुई है 360, लेकिन वोटिंग लिस्ट में कितना नाम था 400। दिस इज एज पर अवर अजम्पशन। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए ऑल्सो ओवरटेक सी बाय 4000 वोट। हमारे हिसाब से ए जो है वो सी को कितने वोट से हरा रहा है 20 वोट से। तो हमारे हिसाब से 20, क्वेश्चन के हिसाब से 4000 है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर इन वोटिंग लिस्ट हमारे हिसाब से जो 400 आया है, वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20x इज इक्वल टू 4,416। तो 0 0 कटा और 1,60,000 डिवाइड बाई 2, 80,000 इज द आंसर। आंसर आया 80,000। अब समझ में आया, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। बस अजम्पशन से करना था, अजम्पशन से पहले अपनी दुनिया बना लेनी थी। अपने हिसाब से ए का वोट, सी का वोट, ए को कितना ज़्यादा मिला, टोटल वोटिंग इतनी हुई है जो कि 90% है, तो 100% कितना। तो हमारे हिसाब से टोटल वोटिंग लिस्ट में रजिस्टर्ड कैंडिडेट है 400। तो ए जो सी को हरा रहा है 20 से, वो क्वेश्चन के हिसाब से 4000 है, तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर 400 हमारे हिसाब से जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना 24,000। तो 400 इज हाउ मच। चैलेंजिंग क्वेश्चन था लेकिन टफ बिल्कुल नहीं, इजी था गाइस। ठीक है, चलो रिपीट भी कर दिया। अब आते हैं अगले सेक्शन पे, रेशो प्रोपोर्शन। कम ऑन गाइस, तो शुरू करते हैं गाइस। चलो, टू नंबर्स आर इन द रेशो 4:5।
तो यार दो नंबर है जिनका रेशो आपको 4:5 दे दिया है। अब हम जब चीज़ें जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, परसेंटेज में जब अजम्पशन करना होता है सबसे बेस्ट होता है 100। रेशियो में जब अजम्पशन करना होता है तो एक कॉमन मल्टीपल एक्स चिपका दो, ये सबसे अच्छा होता है। हाँ, अब अगेन क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीज़ें बदलती है, बट इसमें तो ये सही है कि दो नंबर 4:5 है तो एक का मैं नंबर ले लेता हूँ 4x, दूसरा ले लेता हूँ 5x। नाउ इफ फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, तो पहला नंबर जो 4x है ऑलरेडी 50% से बढ़ गया। अब 50% मतलब क्या, आधा, यानी कितना हो गया 6x। एंड सेकंड नंबर इज डिक्रीज बाय 27, यार ये 27 से कम हो गया। 27 एक फिक्स कांस्टेंट नंबर है, इसको ऐसे लिखो। तो गाइस जो फर्स्ट नंबर 4x था वो 6x हुआ, जो सेकंड नंबर 5x था वो ये हुआ, और क्वेश्चन बोल रहा है कि अब इनका रेशियो क्या बन गया, अब इनका रेशियो बन गया 3:4। गाइस इनका रेशियो 3:4 ले लिया। अब क्या दिख रहा है आपको, प्रपोर्शन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 6 24x इज इक्वल टू 3, इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा 5 3 15x एंड माइनस एज इट इज 27 3 आर 81। ठीक है, अब 15 इधर माइनस हो गया, 9x इज इक्वल टू -81, तो x कितना मिला गाइस -9। और क्वेश्चन ने अब आपको बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर। तो यार सिंपल सी बात है, एक नंबर अगर मैं ले लूँ, पहला नंबर क्या आया, अब x की वैल्यू है रख दो, ओरिजिनल नंबर तो ये है ना 4x एंड 5x, और x की वैल्यू मिल गई है, वैल्यू रख दो। तो ये नंबर आ गया -30x, 4 इंटू -9, ये नंबर आ गया -45। दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस आएगा गाइस 9। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ बड़ा नंबर कौन है -36, उसमें से अगर मैं -45 माइनस करूँ, -36 बड़ा नंबर है, उसमें से -45 अगर माइनस करूँ तो माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो गया। और देख लो -36 + 45 डिफरेंस इज, सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, एकदम आसान। तो यार ये देखो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, लेकिन साथ ही में ये पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन है कि जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर बिजनेस में आते हैं तो उनके बीच में जो प्रॉफिट का बंटवारा है वो किस बेसिस पे होता है। एक तो इन्वेस्टमेंट कि किसने कितना इन्वेस्ट किया है, और दूसरा पीरियड ऑफ वर्किंग कि किसने कितने देर तक अपना इन्वेस्टमेंट रखा है। इन दोनों के प्रोडक्ट में होता है, और वो कैसे होगा आपको इस क्वेश्चन से आइडिया आएगी गाइस। चलो, एबीसी एंटर इनटू द पार्टनरशिप एंड देयर शेयर्स इन द रेशियो 1:1/2:1/3। एबीसी अपने बिजनेस में एज अ पार्टनर ज्वाइन हुए हैं, और उनके शेयर यानी उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपको दे दिया है ये। सबसे पहले तो यार ये रेशो लीनियर फॉर्म में हमें करना होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में, तो लीनियर फॉर्म में करने के लिए क्या करो, हमने सीखा है कि जो भी डिनोमिनेटर है उसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 का मल्टीपल 6, तो इस पूरे रेशो को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 इंटू 1 6, 1/2 इंटू 6 3 एंड 1/3 इंटू 6 2, तो ये बनाओ रेशो। हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम सीख चुके हैं। तो इस रेशो में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं मान लूँ ये रेशो को सेटिस्फाई करने के लिए ए इन्वेस्ट कर रहा है 60, बी कर रहा है 30, सी कर रहा है 20। ठीक है, ये हुआ तीनों का इन्वेस्टमेंट। अब गाइस देखो क्या हो रहा है, आफ्टर 4 मंथ ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। मैंने कहा ना इन्वेस्टमेंट तो समझ गया, लेकिन किसने कितने देर तक इन्वेस्ट किया है, पीरियड ऑफ वर्किंग, वो भी बहुत मैटर करता है प्रॉफिट बंटवारे में। तो ए तो भाई अपना पैसा, आधा पैसा निकाल लेता है 4 महीने के बाद। आफ्टर 4 मंथ ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल, आफ्टर 8 मंथ अ प्रॉफिट ऑफ ₹450 इज डिवाइडेड अमंग देम। बस ए के बारे में बोला है कि भाई वो जो है ना, अभी आप देख रहे हो सबसे ज्यादा ए इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ए 4 महीने तक रखता है 60 रुपया, उसके बाद आधा निकाल लेता है। यानी उसके बाद हम सिर्फ कितना कंसिडर करेंगे, जो निकल गया वो छोड़ो, बचा कितना 30। बी सी के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब बी और सी ने अपना जितना भी पैसा है पूरे पीरियड के लिए रखा है, और पूरा पीरियड कितना दिया है क्वेश्चन ने, 8 मंथ। क्लियर बोला है, आफ्टर 8 मंथ जो 450 प्रॉफिट होता है वो अपने में बांट लेते तीनों आपस में, यानी पीरियड 8 मंथ कंसिडर करना है। और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड बीज शेयर। तो गाइज ए का हम क्या करेंगे, 60 रुपीज है, लेकिन क्या 60 रुपीज पूरे 8 महीने के लिए, नहीं 4 महीने के लिए। फिर आधे चले गए, ए ने अपने पैसे हाफ निकाल दिए, बचे कितने 30। 30 कितने पीरियड के लिए बचे 4। देखो बराबर 8 महीनों का हिसाब हुआ, पहले 4 महीना 60 रुपया बचा, नेक्स्ट 4 मंथ 30 रुपीज, क्योंकि हाफ निकल गए। जो निकला वो छोड़ो, जो बचा वो देखो। तो गाइज ए का प्रॉफिट बंटवारे का जो पोर्शन आने वाला है वो है 360। बी के और सी के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी बी ने 30 रुपीज पूरे 8 महीने तक रखे, बीच में कुछ भी एक्स्ट्रा निकाला है नहीं, एक्स्ट्रा डाला है नहीं, तो ये हुआ 240। और सी का 20 रुपीज भी पूरे 8 महीने तक 120। तो गाइज ये बन गया इनके प्रॉफिट बंटवारे का बेसिस, इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग, इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग। जहां टुकड़ों में वहां टुकड़ों में, यहाँ एट स्ट्रेच था, पूरे 8 महीने 30-30 रुपए, पूरे 8 महीने 20-20 रुपए, यहाँ 4 महीने 60 रुपीज एंड नेक्स्ट 4 मंथ हाफ यानी 30 रुपीज।
तो ये बना गाइज उनके प्रॉफिट बंटवारे का बेसिस, यानी 360:240:120, उसमें से 0 गया, और इन तीनों को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं गाइज। इन तीनों को हम 4 से डिवाइड, अच्छा 8 इंटू 2 कितना होता है 160, ठीक है, 8 इंटू 2 16 और 0 एज इट इज, तो 0 तो गया, तो 36:24:16 में अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 9:6:4 गाइज, ये बना उनके प्रॉफिट बंटवारे का रेशो, कि अगर 19 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो ए रखेगा 9 रुपया, बी रखेगा 6 एंड सी रखेगा 4 रुपीज। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड बीज शेयर, खत्म, प्रॉफिट यार आपको रेशो मिल चुका है प्रॉफिट का, अप्लाई कर दो इस पे और बी का शेयर निकाल लो। तो बी का पार्ट है 6 आउट ऑफ 19, इसी तरह प्रॉफिट बांटते हो ना आप, इंटू 450, 19 में से 6 रुपीज किसको मिलेंगे, बी को, 9 ए को, तो बी का पूछा है तो 6/19 इंटू 450, तो गाइस 6 इंटू 450 2700 अपॉन 19, सो 19 का टेबल आना चाहिए 180 476 402, तो 142 पॉइंट समथिंग, तो पूरे ऑप्शन में 142 एक ही जगह गाइस, पूरे ऑप्शन में 142 एक ही जगह, तो था रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन, रेशियो ही अप्लाई किया अपन फाइनली, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बंटवारे का जो एक रूल है ना, वो आपको आना जरूरी था, इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 शेफर्ड्स ए बी एंड सी रेंटेड अ पास्चर फॉर अ ईयर, तीनों ने मिलाकर गाइस, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से आप रिलेट कर सकते हो, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ हमने रेंट का बंटवारा किया था प्रॉफिट का, और इस क्वेश्चन में हम रेंट बांटेंगे। तो कैसे, देखो 3 लोगों ने एक पास्चर रेंट पे लिया है पूरे साल के लिए, क्यों, अपने शिप्स के लिए, तो ए ग्रेज्ड 22 ships for 4 months. B grazed 16 ships for 8 months. And C grazed 32 ships for 6 months. गाइस बस पिछले क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट था उसकी जगह कौन आ गया है, नंबर ऑफ शिप्स, और पिछले क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ ईयर्स था, पीरियड ऑफ वर्किंग था इन्वेस्टमेंट का, उसकी जगह क्या आ गया है, पीरियड ऑफ स्टेइंग, कि हम शिप्स को कितना देर के लिए रख रहे हैं। तो गाइज अगर तीनों ने मिलाकर एक रेंट पे ली है जगह अपने शिप्स के लिए, और जिसका टोटल रेंट, इफ शीज शेयर फॉर द रेंट इज 600, अच्छा सिर्फ सी का शेयर बोल दिया है 600 है, तो टोटल रेंट पूछा है। गाइस अगेन यहाँ पे हम जैसे प्रॉफिट में बोलेंगे, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना उसका प्रॉफिट ज्यादा, जितना ज्यादा देर के लिए वो करेगा उतना उसका प्रॉफिट ज्यादा, उसी तरह रेंट के लिए हम क्या, रेंट क्यों लिया है हमने ये जगह, शिप्स के लिए, तो जिसकी ज्यादा शिप्स वो ज्यादा रेंट पे करेगा, और जितने ज्यादा देर के लिए वो रखा, यानी जितने ज्यादा देर के लिए अपना शिप्स को वहां रखा, पीरियड जिसका ज्यादा, वो ज्यादा रेंट पे करेगा। तो गाइस देखो यहाँ पे पीरियड भी दिया है स्टे करने का शिप्स के लिए, और नंबर ऑफ शिप्स भी दिए, तो यहाँ पर भी आप जो रेंट है, पिछले क्वेश्चन में बस प्रॉफिट बांटा था, यहाँ आप क्या बांट रहे हो, रेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, 22 इंटू 4 88 इज टू 16 इंटू 8 128 इज टू 32 इंटू 6 192। गाइज ये किससे डिवाइड हो रहा है, डेफिनेटली ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 11 8 1 जार 8 4 जार 14 8 1 जार 8 6 जार 16 8 2 जार 8 4, इस रेशो में प्रॉफिट का बंटवारा, रेंट का बंटवारा हम करेंगे। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सी का शेयर रेंट 600 है, तो सी हमारे हिसाब से कितना दे रहा है भाई, टोटल हमारे हिसाब से देखो 24 + 16 40 + 11 51 का रेंट है, अगर 51 का रेंट है तो सी 24 पे कर रहा है, तो हमारे हिसाब से सी 24 पे कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 600 पे कर रहा है ना, सी शेयर इज 600, देन टोटल रेंट, तो हमारे हिसाब से जो टोटल रेंट 51 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना, हमारे हिसाब से सी का शेयर 24 है, जो क्वेश्चन 600 बोल रहा है, तो 51 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो गाइस, हमेशा यूनिटरी मेथड में क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 24 यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, तो 24 1 जार 24 2 जार 5 जार, सो 25 इंटू 51 कर लो, 1275 इज द आंसर, 1275 इज द आंसर। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल पिछली क्वेश्चन की तरह था, रेशो का ही क्वेश्चन था, लेकिन बस जैसे आपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, यहाँ पे रेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना था। कम ऑन गाइस, इन अ 4 किलोमीटर रेस, गाइस ये रेसेस का क्वेश्चन है, अब इसको भी हम रेशो से कितने मस्त तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो इन 4 किलोमीटर रेस अनु डिफीट बन्नू बाय 600 मीटर, 4 किलोमीटर का रेस है। अब सबसे पहले तो आगे चीजें मीटर में है, मीटर में है, तो मैं ये 4 किलोमीटर को भी क्या कर लेता हूँ 4000 मीटर,
तो जो रेस 4 किलोमीटर का था, अब हम क्या बोलेंगे, ये रेस 4000 मीटर का था, जिसमें अनु ने बनू को हराया। अनु डिफिट्स बनू, लेकिन कितने से? 600 मीटर से। मतलब गाइज मैं बोल सकता हूँ कि जब अनु, अगर अनु जीत गया है तो मतलब अनु ने पूरी रेस कंप्लीट की है, यानी अनु 4000 मीटर जब दौड़ता है, बनू कितना दौड़ पाता है? सिर्फ 3400, क्योंकि वो 600 मीटर से हार गया ना। 600 मीटर से हार गया मतलब क्या? 600 मीटर वो पीछे रह गया। तो गाइस जीरो कटा। अगेन मैं इसको अगर टू टू से डिवाइड करूँ तो 20:17, यानी अनु और बनू का रेशो क्या बना? 20:17। यानी अनु जब 4000 दौड़ता है, बनू सिर्फ 3400 दौड़ पाता है। मतलब ही अनु जब 20 मीटर कवर करता है, बनू 17 मीटर कवर करता है। नाउ बनू गिव कायरा अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर। समझ रहे हो? स्टार्ट ऑफ मतलब क्या? जैसे अनु और बनू में रेस हुआ, अनु ने बनू को 600 से हरा दिया। अब अगली रेस किस में हो रही है? बनू और कायरा की। तो बनू कायरा को बोल रहा है भाई तू 200 मीटर आगे खड़ा रहे, तू 200 मीटर आगे खड़ा रहे, फिर हम दौड़ते हैं। तो इसका मतलब कायरा ऑलरेडी 200 मीटर आगे खड़ी है, सेम रेस 4000 मीटर के। और फिर क्या हुआ? देन बोथ एंड द रेस एट द सेम टाइम। हालांकि अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो बनू यहाँ खड़ा था और कायरा यहाँ खड़ी थी ऑलरेडी 200 मीटर आगे, और दोनों ने सेम टाइम पे रेस को कंप्लीट किया। लेकिन क्या दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया? नहीं गाइस। तो बनू और कायरा में क्या सीन बना? बनू ने पूरा 4000 मीटर, 4000 मीटर कवर किया, तब कायरा कितना कर पाती है? सिर्फ 3800, क्योंकि ये 200 मीटर तो उसने दौड़ी ही नहीं है ना। तो गाइस ये रेशो कितना आ गया? 20:19। खत्म। ए इज टू बी का रेशो दिया है, बी इज टू सी का दिया है, यानी आपको अनु बनू का रिलेशन पता है, बनू कायरा का पता है। बट फाइनल क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मच स्टार्ट शुड कायरा गेट फ्रॉम अनु टू एंड द रेशो रेस एट द सेम टाइम। जैसे बनू ने कायरा को स्टार्ट दिया था, वैसे ही वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अनु ने कायरा को कितना स्टार्ट देना चाहिए अगर दोनों सेम टाइम पे रेस कंप्लीट करना चाहिए। यानी पूरा क्वेश्चन आखिरी में किसके बारे में है? अनु और कायरा। ठीक है। लेकिन अनु और कायरा का कोई भी रिलेशन आपके पास है? अनु का बनू के साथ है, कायरा का भी बनू के साथ है। तो यार इन दोनों रेशो से कॉमन प्लेटफॉर्म बनाओ। और वो कैसे बनाते हैं आपको मालूम है? ए, बी और सी तीनों को कॉमन प्लेटफॉर्म पे कैसे लाएंगे हम? ए और बी का रेशो हमारे पास है 20:17। बी और सी का कितना है? बराबर बी के नीचे बी लिखो, सी के नीचे सी की वैल्यू। और फिर हमने सीखा था गाइस कि दो रेशो को यूज करते हुए कैसे हम इसको कॉमन प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं। ये जो बी के एलिमेंट है वो एज इट इज उसके आजू बाजू में कॉपी पेस्ट करो। 17 यहाँ पे एंड 20 यहाँ पे, और इनका मल्टीप्लीकेशन ये हुआ 400। इसका नहीं भी करो तो चलेगा, है ना, हमें सिर्फ अब कायरा का मतलब है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ? ठीक है। तो ये हो गया 133, 13, 323। मतलब गाइस अगर आप ये करना भी चाहो तो कर लो। ठीक है, ये बन गया इन तीनों का कॉमन रेशियो। लेकिन हमें मतलब किससे है? सिर्फ अनु और कायरा से। सो अनु जब 400 मीटर कवर करती है तो कायरा कितना करती है? 323। मतलब अगर अनु और कायरा में 400 मीटर की रेस हो रही है गाइस, 400 मीटर की, तो कायरा ने कितना स्टार्ट उसको देना चाहिए? 77 मीटर का। देखो अगर ये 400 मीटर की रेस है, अनु यहाँ पे है, तो अनु 400 मीटर कवर कर लेगा, लेकिन कायरा तब सिर्फ 323 ही कवर कर पाएगी। और इसलिए कायरा को यहाँ पे खड़ा रहना जरूरी है, यानी कितने का स्टार्ट होना जरूरी है? 77 मीटर का। तब जाके ये दोनों साथ में करेंगे गाइस। लेकिन ये तो 400 मीटर की बात हो रही ना, 400 मीटर में दोनों का डिफरेंस कितना है? 77 का। तो 400 मीटर में उसको स्टार्ट चाहिए 77 की, लेकिन क्वेश्चन ने जो रेस की बात की है वो तो 4000 मीटर की है। तो यार सिंपल है, 400 में 77 तो 4000 में कितना? बस एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा है, तो यहाँ भी एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दो। 770 is the answer. C is the answer guys. सिंपलेस्ट क्वेश्चन। पहले रेसेस यार मेजोरिटी स्टूडेंट नहीं कर पाते, हालांकि सिंपल रेशो से करने वाले केस है ये। तो पहले अनु बनू में 4000 मीटर जब अनु करती है तो बनू 600 से हार गई, मतलब उसने कितना किया? ये। तो ये बना दोनों का रिलेशन, ये रेशो आ गया। फिर बनू और कायरा में बनू ने उसको 200 मीटर का स्टार्ट दिया और साथ में खत्म किया, लेकिन 200 मीटर ये कम दौड़ी कायरा, और बनू 4000 पूरा। तो ये बना दोनों का रिलेशन। अब दोनों को यूज किया हमारे ट्रिक में, जहाँ दो रेशो से हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाते हैं तीनों के लिए। ये बना रेशो। ये रेशो क्या बोलता है? 400 मीटर के रेस में
अनु जब 400 दौड़ेगी, कायरा सिर्फ 323 दौड़ेगी, यानी उसको कितना पहले खड़ा रहना जरूरी है, 77 मीटर, तब जाके वो 7 में रेस कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नहीं बोला है, 7 में कंप्लीट करने के लिए कितना कायरा ने स्टार्ट लेना है। तो 400 में स्टार्ट लेना है 77 का, लेकिन ओरिजिनल रेस तो 4000 की है, उसमें कितना स्टार्ट होगा, यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी मत करो, फॉलो द पैटर्न, यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा तो यहाँ भी एक जीरो, 77। दैट्स इट गाइस। चलो टाइम स्पीड डिस्टेंस, कम ऑन गाइस। सर टाइम स्पीड डिस्टेंस देखते हैं, मस्त क्वेश्चन है यार, ये एकदम मस्त क्वेश्चन है। एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन देखो कितने बढ़िया तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ब्रिगेडियर रस्तोगी ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी एट 40 किलोमीटर पर आवर ऑन बाइक, ठीक है। ही ट्रैवल्ड फ्रॉम बी टू सी एट 10 किलोमीटर पर आवर, तो बी टू सी एट 10 किलोमीटर पर आवर ऑन साइकिल। द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू बी टू सी। तो गाइज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। अब ये डिस्टेंस मैं ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ जो 40 से भी डिविजिबल है, 10 से भी, तो ये मैं ले लेता हूँ 120 किलोमीटर, और सेम है तो डेफिनेटली ये भी कितना हो गया, 120 किलोमीटर। तो पहला 120 किलोमीटर ए टू बी उसने कवर किया 40 के स्पीड से, फिर अगला 120 किलोमीटर उसने कवर किया 10 के स्पीड से साइकिल पे। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है देन ही ट्रैवल फ्रॉम सी टू ए वाया बी, मतलब सी टू ए आया है वाया बी, अगर मैं पेन बदल दूं, यस, तो अगर वो सी टू ए आया है वाया बी, तो बराबर बी तो रास्ते में लगेगा ही, एट द स्पीड ऑफ 24। गाइस पहले तो बताओ ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ, 240, ए टू बी, बी टू सी, 120 है, तो सी टू ए वाया बी कितना हुआ, 240 किलोमीटर, और ये 240 किलोमीटर वो किस स्पीड से कवर कर रहा है, 24 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, बाय ऑटो रिक्शा। देन फाइंड एवरेज स्पीड। गाइस एवरेज स्पीड का एकदम धासु यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जनरलाइज फॉर्मूला है। स्टूडेंट क्या कर लेते, अच्छा देखो सर ये एक 40 है, एक स्पीड 10 है, और आने की स्पीड 24 है, इसका एवरेज ले लेते हैं। अरे नहीं भाई, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस है, यहाँ सिंपल एवरेज कभी भी यूज नहीं होगा। एवरेज स्पीड का यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। पूरे जर्नी का टोटल डिस्टेंस अपॉन पूरे जर्नी का टोटल टाइम। पूरे जर्नी का टोटल डिस्टेंस कितना था, 120 प्लस 120 प्लस 240, वो ए टू सी जाकर आया ना, तो ए टू सी कितना है, 240 है ना, 120, ए टू बी जितना ए टू बी है उतना ही बी टू सी, तो 120 हो गया 240, और वापस सी टू ए तो 240। यार गाइस मतलब टोटल डिस्टेंस तो मिल गया 120 120 240 अपॉन टोटल टाइम। टाइम कहाँ दिया है, दिया है, डायरेक्टली नहीं दिया है बट इनडायरेक्टली दिया है, क्योंकि ये पूरी जर्नी उसकी 3 फेज में हो रही है, एक ए टू बी फर्स्ट फेज, फिर बी टू सी सेकेंड फेज, एंड फिर सी टू ए थर्ड फेज। तो तीनों फेज का आपको स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम निकाल लो, स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, टाइम निकाल लो। सेम यहाँ पर भी, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है गाइस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 निकालेंगे, फर्स्ट फेज का डिस्टेंस 120, स्पीड 40, 3 आवर्स। सेकंड T2 निकाल लो, डिस्टेंस 120 लेकिन स्पीड 10, 12 आवर्स। और थर्ड फेज का डिस्टेंस 240, स्पीड 24, 10 आवर्स। हो गया गाइस, तो क्या हुआ, ये टोटल डिस्टेंस हमने ले लिया, टोटल टाइम पहले फेज का 3 घंटा, दूसरे का 12, तीसरे का 10, कर लो गाइस। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 480, और ये हो गया 25। सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिला, 25 1 जार, 25 9 जार, 19.2 किलोमीटर पर आवर। फिनिश, इतना आसान। डी इज द आंसर, डी इज द आंसर गाइस। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कवर्स 1/4 ऑफ द जर्नी। अगेन गाइस जब जब ये 1/4, 1/3, 2/5, हाफ ऐसी बातें होती है ना, तो डिस्टेंस वो लो जिसका 1/4 लेना, 1/3 लेना इजी हो, यानी कॉमन मल्टीपल ऑफ फोर्थ, थर्ड। आगे देखो उसने हाफ भी बोला है, तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 1/3, 1/2, हाफ मतलब 1/3, यानी ऐसी वैल्यू लो जो 4 से 3 से 2 से डिवाइड हो जाए, यानी 12 या 12 का मल्टीपल, 12 और 12 का मल्टीपल। तो मैं ले लेता हूँ 120 किलोमीटर, टोटल जर्नी ले लेता हूँ 120 किलोमीटर की। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ द जर्नी, तो 120 का 1/4 कितना हुआ गाइस, 120 का 1/4 हुआ 30 किलोमीटर। वो कवर कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
एंड 1/3 ऑफ द रेस्ट, सबसे पहले तो 120 में से 30 ऑलरेडी हो चुका है, बचा कितना 90, उसका 1/3 बोला है। 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस नहीं बोला है गाइस, 1/3 ऑफ द रेस्ट, तो 120 में से 30 हुआ, बचा 90। 90 का 1/3 कितना होता है, फिर से 30 किलोमीटर। 90 का 1/3 कितना होता है, 30 किलोमीटर। वो कवर कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 25। आप कुछ भी लो, मैंने 120 लिया, आप 12 भी ले सकते हो, आप 24 भी ले सकते हो, मर्जी आपकी। तो वो कवर हो गया 25 की स्पीड से। उसके बाद देखो हाफ ऑफ द रेस्ट, अब मुझे बताओ 30 और 30 60 हो गए, 120 में से 60 हो गए, कितना बचा 60। तो जितना बचा है यानी रेस्ट, उसका भी हाफ, तो 60 का हाफ कितना हुआ, अगेन 30। वो कवर कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस। तो रेस्ट कितना बचा यार, 30 30 30 हो गया, बचा 30, क्योंकि टोटल हमने कितना लिया है 120। वो कवर कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 40। और फिर से वही पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड। गाइज आई डोंट थिंक अब इसको करने की जरूरत है, आप खुद ही कर लोगे, तो आपके लिए होमवर्क। क्योंकि चार, जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा 3 फेजेस का आपको डिस्टेंस पता था, 3 फेजेस का आपको क्या पता था, डिस्टेंस पता था, स्पीड पता थी, आपने टाइम निकाल लिया, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पर भी वही है, जिसने टोटल डिस्टेंस 120 लिया है उसका 1/4 कितना है, पहले 30, फिर बचा 90, उसका 1/3 30, फिर बचा 60, उसका हाफ 30 एंड द रेस्ट 30। और हर फेज की अलग अलग स्पीड आपको दी है। तो टोटल डिस्टेंस 120 अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम यहाँ निकाल लो, T1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, T2 डिस्टेंस 30 अपॉन स्पीड 25, T3 डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड T4 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यार यहाँ पे क्या हुआ, 30 अपॉन 20 1.5 आवर्स, 30 अपॉन 25 कितना हुआ 1.2 आवर्स, ठीक है। फिर 30 अपॉन 31 एंड 30 अपॉन 40 0.75। तो टोटल डिस्टेंस 120 अपॉन टोटल 1.5 प्लस 1.2 प्लस 1 प्लस 0.75। सॉल्व कर लो यार, ये कितना हुआ 2.7 3.7 एंड 4.55 अपॉन 120। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 100 से तो 455, 12,000 अपॉन 455। एंड गाइज अगर आप इसको अब डिवाइड करो, कितना आ रहा है ये 0.7 3.7, अच्छा 3 पॉइंट, ये आता है 4.45, 4.55 नहीं आ रहा है, 4.45। तो गाइज 4.45, और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो 445, डेसिमल हट गया, तो 445 ऊपर 100, 2 जीरो एक्स्ट्रा, और आप अगर इसको डिवाइड कर लो गाइज तो ये हुआ 89 और ये हुआ 2400। सो 2400 अपॉन 89 ये एग्जैक्ट मैच होगा इससे। 2400 अपॉन 89 किस में आया है, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो होल फ्रैक्शन फॉर्म में इससे मैच होगा, चाहे तो करके देख लो, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन प्लस 86 एग्जैक्ट 2400 आएगा अपॉन 89 तो है ही। बस गाइस कम ऑन। मेंसुरेशन, जहां पे ये एरिया वॉल्यूम पेरीमीटर ये सब चीजें होती है, कम ऑन। अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 8√3, तो एक सिलेंडर है जिसकी डायमीटर, तो डायमीटर आपको 8√3 दी है, मतलब रेडियस कितनी होगी 4√3, इज टेकन फ्रॉम अ कोन। अच्छा, ये सिलेंडर एक बड़े से कोन में से लिया है, एक बड़े से कोन में से उसके थोड़े से मटेरियल से हमने सिलेंडर बनाया। अब कोन का देख लो डायमेंशन क्या, इज टेकन आउट ऑफ द कोन ऑफ बेस डायमीटर 16√3, इसका भी बेस सर्कुलर होता है, डायमीटर दे दी, तो रेडियस 16√3 का हाफ कितना होता है 8√3, तो बेस डायमीटर 16√3 एंड द हाइट 30, ये हाइट दे दी आपको 30, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2/3 द हाइट ऑफ कोन, तो हाइट ऑफ कोन आपको दे दी 30, अब इनडायरेक्टली आपको उसने सिलेंडर की हाइट 2/3 ऑफ दिस बोल दी, तो 2/3 ऑफ 30 कितना हुआ 20, ठीक है। तो गाइस देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ कोन। इतना तो आपको समझ गया है कि इस बड़े से कोन का छोटा सा पार्ट निकाल के हमने सिलेंडर बनाया, तो जितने पार्ट का सिलेंडर बनाया वो ठीक है, जो बचा होगा वो कितने वॉल्यूम का है ये पूछ रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोन का वॉल्यूम। तो पहले तो पूरे कोन का वॉल्यूम क्या, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस फॉर्मूला पता होना है। अब देखो यार सारे ऑप्शन पाई के फॉर्म में, तो पाई को एज इट इज रखो, 1/3 पाई आर। देखो इसको गलती से भी आर मत लो, ये डायमीटर थी उसका हमने हाफ ले लिया, रेडियस मिला 8√3, अब उसका स्क्वायर लेना है, तो 8 का स्क्वायर
64, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, और एज कितना दिया है 30। गाइस मल्टीप्लीकेशन कर लो, मल्टीप्लीकेशन कर लो, यहाँ पे आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई 8 का स्क्वायर देन √3 का स्क्वायर इंटू हाइट, तो 3 कटा, ठीक है, 1920 पाई, ये मिला वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इससे जो पहले हमने सिलेंडर निकाल लिया उसका वॉल्यूम निकाल लो। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई एज इट इज, इसकी रेडियस कितनी है, अगेन डायमीटर दिया था तो रेडियस हाफ 4 16, 4 स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 और हाइट है 20, तो ये हुआ 960 पाई। यार 1920 ये पूरे कोन का वॉल्यूम था, उसमें से सिर्फ 960 पाई इतने वॉल्यूम का हमने सिलेंडर बनाया, तो बचा हुआ वॉल्यूम कितना, 1920 पाई माइनस 960 पाई, बचा 960 पाई, आंसर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोन। स्नैप इजी यार, 100% स्नैप इजी है, कम ऑन। रोबोट इज 4 मीटर इन लेंथ, एक रोबोट है जिसकी लेंथ है 4 मीटर एंड प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ 16 मीटर बाय 4, देखो हर चीज मीटर में, डायमेंशन देख लिया करो बराबर से, हाँ? तो यार एक फील्ड है, रेक्टेंगुलर है क्योंकि उसका आपको डायमेंशन ही दे दिया 16 मीटर बाय 30 मीटर, तो ये 30 मीटर हुआ, ये 16 मीटर हुआ, लेंथ एंड ब्रेड्थ। नाउ अब इसके एक कॉर्नर पे हमने क्या रखा है, रोबोट रखा है जिसकी, ये रहा वो रोबोट, ये रहा वो रोबोट, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको दे दी है 4 मीटर, ठीक है। तो रोबोट, अब देखो आपको डायग्राम बराबर से विजुअलाइज हो रही होगी। रोबोट ये रहा जिसकी लेंथ है 4 मीटर, इज प्लेस एट वन कॉर्नर ऑफ दिस फील्ड, द रोबोट इज फेसिंग डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, बराबर वो इसको देख रहा है डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, एंड रिचेज द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर इन 15 सेकंड, ऐसे जाते 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 बराबर वो यहाँ पे पहुंच गया। मतलब गाइस इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, कहाँ से, यहां से लेकर, ऑलरेडी उसकी लेंथ ही 4 मीटर थी, तो उसको अगर डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे रीच करना है, ठीक है, रीचेस बोला है क्वेश्चन ने, क्लियर, ठीक है, यानी ये पॉइंट बराबर जाते 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 क्या हो गया, यहाँ पे टच। तो इतना डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया, ये वाला जो डिस्टेंस है गाइस, आई डोंट नो कितना फिलहाल, तो ये उसमें कवर किया इन 15 सेकंड। क्वेश्चन आपको बोल रहा है देन व्हाट इज द स्पीड, मतलब गाइस ये तो कमाल हो गया, मेंसुरेशन और टाइम स्पीड डिस्टेंस का जुगलबंदी हो गया, जुगलबंदी, ठीक है। तो आपको ये स्पीड पूछा है, तो स्पीड के लिए टाइम मालूम है, बस क्या पता चाहिए, डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस मतलब क्या गाइस, जितनी डायगोनल की लेंथ है उससे 4 कम कर दो बस, ये डिस्टेंस है ना, ये येलो वाला, तो ये डिस्टेंस मतलब क्या, जितनी लेंथ ऑफ डायगोनल है -4, तो लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे आएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इनफैक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज भी मत करो, ट्रिपलेट का नॉलेज यूज करो। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट में एक फेमस ट्रिपलेट है, जैसे कि 3 4 5 है, 5 12 13 है, ये हमेशा पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करती है। उसी तरह एक 8 15 और 17 है। और गाइज हर ट्रिपलेट का इक्वल मल्टीपल भी ट्रिपलेट होता है, यानी हर ट्रिपलेट को एक फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो बनने वाला ट्रायंगल भी राइट एंगल ही होता है। तो गाइज देखो, इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, तो लॉन्गेस्ट साइड है 17, अगर एक 16 है एक 30 है, जैसे एक 8 है एक 15 है, तो जो लॉन्गेस्ट हाइपोटेन्यूस है वो कितनी होती है 17। बट यहाँ इसका डबल तो इसका भी डबल, तो यहाँ डायगोनल कितना हुआ गाइस, यहाँ डायगोनल हुआ 34 मीटर। लेकिन क्या हम पूरा डायगोनल कवर कर रहे हैं, नहीं, ये जो रोबोट है उसने डायगोनली अपोजिट कॉर्नर को टच किया, रीच किया है, लेकिन उसमें से ऑलरेडी उसकी लेंथ तो इतनी थी ना, तो उसको कितना डिस्टेंस जाना पड़ा, सिर्फ पूरा डायगोनल 34 माइनस उसकी लेंथ 4। ये है इस क्वेश्चन का कॉमन सेंस, जिसने अप्लाई किया वो जीत गया, नहीं तो गया। तो डिस्टेंस कितना हुआ उसका 30, और ये 30 डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 15 सेकंड में गाइस, तो स्पीड क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 30 मीटर अपॉन 15 सेकंड, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। और देखो मीटर पर सेकंड में ही पूछी, मीटर पर सेकंड में ही पूछी, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, समझ में आया, एकदम आसान, इजी, धासु। तो ये था क्वेश्चन आपका, ये लेंथ दे दी, ब्रेड्थ दे दी, रोबोट का लेंथ दे दिया, वो यूज करना था, तो वो बराबर डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे रीच कर रहा है, यानी कितना डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक।
तो ये कितना हुआ टोटल डायगोनल 34 में से यूजिंग ट्रिपलेट कैलकुलेशन बच गया 4 हट गया 30 डिस्टेंस 15 सेकंड में आपको मिल गया स्पीड। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट टॉपिक सीक्वेंस सीरीज। अरे जबरदस्त टॉपिक है, भीड़ को पीछे छोड़ने वाला टॉपिक है। मेजॉरिटी स्टूडेंट इसको नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, उसका लॉजिक नहीं समझते। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। देखो ये 1/1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब। मेजॉरिटी स्टूडेंट को लगता है कि सर ये तो इन्फिनिटी तक ऐड करने बोल रहा है, पूरा एग्जाम इसी में खत्म हो जाएगा। भाई किसको करना है ये ट्रेडिशनल अप्रोच से, स्मार्ट अप्रोच। वो आपको ये समेशन कहाँ तक लेने बोल रहा है, डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, है ना, ये क्वेश्चन मार्क। भाई आप कुछ भी एक रैंडम नंबर ऑफ टर्म ले लो, मैं लेता हूँ 2, सम अप टू 2 टर्म, मैं एन क्या लेता हूँ 2। जिसको 3 लेना है ये 3 टर्म ले लो, जिसको 4 लेना है ये 4 ले लो। बट 2 आइडियली सही रहता है, टाइम भी बचता है और आंसर भी एकदम मस्त मैच होता है। तो मैं एन लेता हूँ 2, मतलब मुझे अभी इस पूरे सीक्वेंस की सम नहीं लेना है, मुझे सम लेना है सिर्फ 2 टर्म की। तो 2 टर्म आंखों के सामने दिख रहे हैं। फर्स्ट टर्म कौन है 1, सेकंड 1/2, आंसर क्या आया 3/2। तो खत्म गाइज। इसका मतलब एन की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ तो मुझे समेशन मिल रहा है 3/2। तो पूरे ऑप्शन में जो कि आप क्लियरली देख रहे हो किसके फॉर्म में है, एन के फॉर्म में, तो एन की वैल्यू 2 2 2 2 रखो, जो 3/2 देगा वो सही आंसर है, वो सही हकदार है, बाकी सारे फर्जी। ये 4 ऑप्शन में से एक ही सही हकदार है इस सीरीज के समेशन का फॉर्मूला कहलाने का, जो इस सीरीज के एन को सेटिस्फाई करेगा। अब मैंने अपने मन से एन 2 लिया तो सम ऑफ 2 टर्म क्या आया, इन दोनों का सम 1 + 1/2। जो एन 3 लेगा उसका सम ऑफ 3 टर्म 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर यानी 4। तो इसको ऐड कर लो, जो भी आएगा एन की वैल्यू 3 रखो, देखो किससे मैच हो रहा है। जो एन 3 रखना चाहता है उसका समेशन इससे मैच होना चाहिए। मैंने एन 2 रखा तो मेरा समेशन क्या है 3/2। देख लो सारे ऑप्शन में, अगर मैं ऑप्शन ए में एन की जगह क्या रखना है 2, तो 2 ये पावर कितनी है 2, तो 2 -1 बेस पे है। यहाँ पे 2 की पावर ही n-1 है, यानी 2 - 1 तो देख लो 2 स्क्वायर 4 -1 3/2। एग्जैक्ट मैच हुआ, एग्जैक्ट मैच हुआ गाइज, इसलिए ए इज द आंसर। आप चाहे तो n की वैल्यू यहाँ 2 रख के देखो, देखो कितना हो जाएगा 2 - 2 - 1 2 है ना, -1 यानी ये हो गया 1/1, क्योंकि 2 - 2 0, 2 0 1 हो जाएगा। तो ये तो 1 आंसर दे रहा है, गलत। ये देख लो 2 - 2 स्क्वायर, इनकी वैल्यू क्या रखनी है 2, तो 2 स्क्वायर 2 - 2 स्क्वायर कितना हुआ -2, ये भी गलत, हमें तो 3/2 चाहिए थी। और यहाँ देख लो 2 स्क्वायर यानी कि 4 - 1 3/2 स्क्वायर 4, 3/4 दे रहा है, ये भी गलत। ऐसे सॉल्व करना होता है आपको, कोई इन्फिनिटी तक समेशन नहीं लेना होता है। सिंपली हमने क्या किया, कोई भी रैंडम 2 टर्म ले ली, सम ऑफ 2 टर्म हुआ 3/2, सारे ऑप्शन में इनकी वैल्यू 2 2 2 रखी, 3/2 जिसने दे दिया वो आंसर, फिनिश। ये लॉजिक है भाई। अननोन वेरिएबल का क्वेश्चन था एन, मैंने कहा स्टूडेंट डर जाते हैं अननोन वेरिएबल देखकर, आप वही कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ले लो, ऐसे क्वेश्चन में चैंपियन बन गए। ठीक है, कम ऑन गाइस। अगेन देखो अननोन वेरिएबल ए बी सी क्या है, बी द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म क्यू टर्म आर टर्म। मतलब ए को क्या बोला गया है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, बी को क्या बोला गया है, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, और सी को सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म ऑफ एन एपी। सबसे शानदार हिंट दे दी, एपी। एपी मतलब कॉमन डिफरेंस। अब कोई भी एपी एज्यूम कर लो, मैंने ले ली एपी, मैंने ले ली एपी। अब पी क्यू आर क्या है, नंबर ऑफ टर्म, मैं पी ले लेता हूँ 2 टर्म्स, आपको जो लेना लो, आपकी मर्जी। मैं क्यू ले लेता हूँ 3 टर्म्स, आर ले लेता हूँ 4 टर्म्स। तो गाइज एपी बोला, मैंने अपना एपी ले लिया, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है 1 1। पी क्यू आर नंबर ऑफ टर्म मैंने ले ली 2 3 4। अब ए बी सी क्या है, अभी बताया, ए मतलब फर्स्ट पी टर्म, तो फर्स्ट यानी पी टर्म यानी 2 टर्म, तो ए क्या हो जाएगा फर्स्ट 2 टर्म्स यानी 1 + 2 3। ठीक है, 1 + 2 3। बी क्या बोला है हमने, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, और क्यू क्या है 3, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म 1 + 2 + 3 कितना हुआ 6। एंड सी क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म, और आर क्या है गाइस हमारा 4, तो इन 4 टर्म का समेशन कितना हुआ 10। तो क्वेश्चन बोल रहा है बताओ इसकी वैल्यू यार। अब आपके पास ए बी सी कॉन्स्टेंट फॉर्म में है, ए के जगह 3 रखो, बी के जगह 6 रखो, और सी के जगह 10 रखो, क्योंकि ए बी सी क्या है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म क्यू टर्म आर टर्म एपी की, तो ये रही हमारी एपी। आप कुछ और एपी लो, फिर भी फाइनल आंसर हमारा सेम आएगा। पी क्यू आर क्या है, नंबर ऑफ टर्म, जो मैंने 2 3 4 ले लिया, आप कुछ और लेके देखो।
और ABC बराबर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, P टर्म यानी B यानी सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म यानी 3 टर्म, एंड C यानी सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स यानी R टर्म्स। बस वैल्यू रखो, A बाई P, A कितना है 3, P2, Q माइनस R, P माइनस 4, कम ऑन, प्लस B बाई Q, B कितना है 6, Q कितना है 3, ठीक है, R माइनस P, R है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, एंड प्लस C बाय R, C कितना है 10 और R है 4, समझ रहा है ना, ये 10 है 4 है, यहाँ पे 4 आया R की जगह और यहाँ C की जगह 10, 10 बाय 4 और आखिरी क्या है P माइनस Q, तो P है 2 और Q है, बस गई सॉल्व कर लो इसको, तो ये 3 बाई 2, ये -1 हुआ, 6 बाई 3 2 हुआ इंटू 2, और 10 बाई 4 ढाई हुआ इंटू -1, तो गाइज ये कितना हुआ 3 बाई 2 यानी 1.5 इंटू -1, -1.5, 2 इंटू 2 4, एंड ये हुआ माइनस प्लस -2.5, तो गाइज -2.5 -1.5 -4 प्लस 4 0 इज द आंसर गाइज, सी इज द आंसर। सी इज द आंसर, खोदा पहाड़ निकला चूहा, यस गाइज, लेकिन मेजोरिटी स्टूडेंट नहीं कर पाते, आप कर लेना। और लास्ट में बस हम देख रहे हैं गाइस मिसलेनियस, हमने परसेंटेज देखा, जो धासु जो ज्यादातर आते हैं, रेशो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड, मेंसुरेशन, सीक्वेंस सीरीज। अब मिसलेनियस में हम देखेंगे सारे प्रॉफिट लॉस, एलिगेशन, एवरेज, कम ऑन गाइस देख लो। द एवरेज इनकम ऑफ एम्प्लॉय इन एन ऑफिस इज 150 पर मंथ, एवरेज इनकम ऑफ ऑफिसर, तो एक कैटेगरी है ऑफिसर्स, उनकी एवरेज इनकम है 450, एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर, दूसरी है कैटेगरी एम्प्लॉय की नॉन ऑफिसर, उनकी है एवरेज 80, लेकिन ओवरऑल जब मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी के एम्प्लॉय की, वो कितनी है 150। गाइस एलिगेशन का क्वेश्चन, पूरे एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में डाल दिया, एक है ऑफिसर जिनकी ऑन एन एवरेज सैलरी 450, एक है नॉन ऑफिसर जिनकी ऑन एन एवरेज सैलरी 80, लेकिन दोनों को मिला लूं तो टोटल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी की ऑन एन एवरेज सैलरी 150, और एलिगेशन में क्या करते हैं डिफरेंस, ये 70, ये 300, फिर रेशो कितना आया 7:30, यानी ये रेशो क्या बोलता है कि अगर हमारे पास ऑफिसर 7 है तो नॉन ऑफिसर कितने हैं 30। तो गाइस क्वेश्चन आपको बोल रहा है देन द नंबर ऑफ ऑफिसर इज 14, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर, खत्म है यार। अगर ऑफिसर 7 है तो नॉन ऑफिसर 30, ये रेशो से हमें समझ गया, तो एक्चुअल नंबर ऑफ ऑफिसर अगर 14 है यानी 7 का डबल, तो एक्चुअल नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर कितना हो जाएगा 30 का डबल 60। ये तो पूछा है नॉन ऑफिसर, फिनिश, एलिगेशन का ट्रिक यार, कम ऑन देख लो। अजीत हैज अ सर्टन एवरेज फॉर 9 इनिंग, तो मैं मान लेता हूँ उसका ओरिजिनल एवरेज है x, का ओरिजिनल एवरेज है x, तो अगर उसका ओरिजिनल एवरेज x है गाइस, तो 9 इनिंग का टोटल स्कोर क्या हो जाएगा उसका, 9 इनिंग का मिलाकर टोटल स्कोर 9x, ये तो आपको मालूम ही है कि टोटल कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मैचेस इनटू एवरेज स्कोर, तो एवरेज है x, मैचेस है 9, सो 9x, ठीक है। नाउ अब देखो, ही स्कोर 100 इन 10th इनिंग, तो 10th इनिंग में क्या हुआ, ही स्कोर 100, यानी टोटल 9 इनिंग तक का स्कोर था 9x, प्लस 10वें इनिंग में, एग्जैक्ट 10वें इनिंग में 100 स्कोर किया, तो ये एवरेज कितना बन जाएगा। अब एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 9 नहीं करेंगे क्योंकि 10 इनिंग हो गई, डिवाइड बाय 10, तो क्वेश्चन बोल रहा है हिज एवरेज इंक्रीज बाय 8, यानी जो एवरेज था x वो 8 से बढ़ गया, यानी x प्लस 8 हो गया, तो फाइंड द न्यू एवरेज, हिज न्यू एवरेज इज, तो न्यू एवरेज क्या है उसका x प्लस 8, बट उसके लिए पहले x निकाल लो। अब x कैसे निकाल लेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 10 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, 10x एंड 18 टू 10 80, 9 इधर गया, x हुआ 10x माइनस 9x, और 80 इधर आया, तो x मिला 20, बट गलती से भी 20 पे टिक मत करना, ऑप्शन में 20 है, अगर ओरिजिनल एवरेज पूछा होता तो 20, क्या पूछा है न्यू एवरेज, न्यू एवरेज क्या है 8 से बढ़कर 28, 28, क्लियर गाइस। हाँ देखो, पुणे टैक्सी सर्विसेज हैज अ फिक्स चार्ज प्लस द वेरिएबल चार्ज, यार इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कॉमन सेंस यार, टैक्सी में होता ही है ना कि पहले आप वो मीटर डाउन करता है, तो सर्टन किलोमीटर तक अगर आप आधे किलोमीटर पे भी उतर जाओ उतना ही लगेगा, 100 मीटर पे भी उतर जाओ उतना ही लगेगा, है ना, तो फिक्स होता है, और बाद में फिर पर किलोमीटर चार्जेस लगना स्टार्ट होता है, तो वही बोल रहा है क्वेश्चन, पुणे टैक्सी सर्विसेज हैज फिक्स चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो गाइज
बोल रहा है फॉर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर टोटल फेयर इज ₹150 बाय सोमू। तो एक सोमू नामक इंसान है जो कि चल रहा है 10 किलोमीटर, और उसका टोटल फेयर कितना हुआ 150। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर टोटल फेयर पेड बाय रामू इज 220। गाइस जब सोमू 10 किलोमीटर जा रहा है उसका फेयर हुआ 150, रामू 15 किलोमीटर जा रहा है उसका फेयर हुआ 220। तो क्वेश्चन बोल रहा है देन टॉमी विल पे डैश अमाउंट एज द टोटल फेयर फॉर 25 किलोमीटर। पता है ऐसे क्वेश्चन में हमेशा फिक्स चार्ज को टोटलिटी में एज्यूम करो और वेरिएबल को पर किलोमीटर। जैसे मैंने कहा फिक्स, नाम ही फिक्स है, कितना भी चले जाओ वो फिक्स ही लगेगा, लेकिन वेरिएबल कैसे लगता है पर किलोमीटर। तो मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ टोटल फिक्स कॉस्ट मनी मन एक्स, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कैसे लूंगा पर किलोमीटर वाई। तो कितना भी किलोमीटर चल जाओ ये फिक्स चार्ज लगना ही है प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से वाई। तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा गाइस, एक्स लगेगा टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल 10 इंटू वाई। और ये टोटल फेयर कितना आया 150 फॉर 10 किलोमीटर बोला है क्वेश्चन ने। ठीक है, और 15 किलोमीटर में अगेन फिक्स कॉस्ट तो एक्स ही रहेगा, लेकिन वेरिएबल कितना हो जाएगा 15 वाई, और ये लगा 220 बाय रामू। तो खत्म यार, टू इक्वेशन टू अननोन साइमल्टेनियसली, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, इक्वेशन 2 -1 तो एक्स एक्स कटा, 15 - 10 5y, 220 - 150 70, तो y कितना मिला 14। ठीक है, 15 - 10 कितना हुआ 5y, और ये RHS में 70, y मिला 14, x कट गया, तब x की वैल्यू आपको निकालनी है, y मिल गया तो x की वैल्यू यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, x मिल जाएगा। तो y 14 है, अगर मैं यहाँ रख दूँ तो x प्लस 10 इंटू 14 140 इज 150, तो x कितना मिल गया 10। मतलब 10 रुपया टोटलिटी में फिक्स कॉस्ट आपको लगेगा ही, आप कितना भी किलोमीटर जाओ, और वेरिएबल कॉस्ट 14 पर किलोमीटर के हिसाब से। तो वो बोल रहा है आखिरी में 25 किलोमीटर के लिए कितना। तो यार सिंपल है, 10 रुपया फिक्स तो लगेगा ही, 10 रुपया फिक्स लगेगा ही, और 14 इंटू वेरिएबल कितना है 14 इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर 25 हो गया। 10 प्लस 350, आंसर इज 360। आंसर इज व्हाट 360। फिनिश, सिंपल। ठीक है गाइस, तो यार आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप सिंपल जो स्नैप एस्पेरेंट है हर क्वेश्चन पॉज करके ट्राई किए होंगे, बना होगा तो वेल डन, सही जा रहे हो, नहीं तो कहाँ गलत हो रहे हो देख लो, कंसेप्ट को रिवाइज कर लो। ये गाइस अब मैं आपको कुछ होमवर्क देकर जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ इनके आंसर आप कमेंट करो, मैं पर्सनली देखूंगा सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, मैं पर्सनली देखूंगा गाइस। ठीक है, सही होने पे थम्स अप भी दूंगा, गलत होने पे डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन आगे कभी तो और बताऊंगा। तो यस, ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। आई सिंसियरली, मतलब जो सिंपल एस्पेरेंट इस बार है, मैं उनको लिटरली बोलूंगा गाइस ट्राई करो, ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, और ये रहा एकदम सिंपल हलवा, टाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो ये दो होमवर्क आपके लिए गाइज, इसको ट्राई करो, और भी हम मिलेंगे इसी तरह धांसू सेशन के साथ गाइज। और क्या आपको चाहिए कमेंट करो ऑप्शन में, लेकिन उससे पहले इन दो होमवर्क क्वेश्चन के आंसर जरूर कमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।